Hello, myself Dr. Chandrajit Singh, Associate Professor, Government Law College, Kota. Today we discuss concept of marriage. The chapter of marriage will be divided divided in various heads. First of all, Hindu marriage. We have to know what Hindu marriage is, a sacrament or a civil contract. Second, ancient forms of marriage. Third, changes brought about by the Hindu Marriage Act 1955, general provisions, definition, condition of a valid Hindu marriage, registration of Hindu marriages, and remedies against marriage. What are remedies under Hindu Marriage Act 1955? One of them, restitution of conjugal rights. Second is called judicial separation. Third is nullity of marriage. Fourth, divorce. And next, मेंटेनेंस एंड परमानेंट एलिमनी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इन तमाम चीज़ों पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विवाह का वर्तमान शेप नेचर और प्राचीन हिंदू विधि में विवाह का क्या नेचर था, क्या प्रकृति थी, इन तमाम चीज़ों की विवेचना विभिन्न हेड्स के अंदर मैरिज जो विवाह का अध्याय है इसके विभिन्न हेड्स में इन चीज़ों की विवेचना करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि कहा गया है कि वेदर ए सैक्रामेंट और ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मैरिज के लिए कहा गया है कि क्या ये संस्कार है या संविदा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व एंसेंट हिंदू विधि के यदि विवेचना करते हैं तो हम वेदों में पुराण स्मृतिस इनको देखें तो इसमें हमें प्राप्त होता है कि हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज इज टोटली ए सैक्रामेंट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। बट इन प्रेजेंट सिचुएशन it means after enactment of Hindu Marriage Act 1955, if you'll find nature of Hindu marriage is totally different. तो यहाँ पर विभिन्न पहलों का विवेचना करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है ताकि हम उस विवाह की प्रकृति को समझ सकें, जान सकें और ये देखें कि किस प्रकार से वर्तमान से मैरिज को प्राप्त हुआ है। For a Hindu marriage is a sanskar, religious riti or a sacrament. Correct? It is in fact the last of the 10 sacraments enjoined upon him by the Hindu religion for purifying the body from inherited. This view has been accepted by the High Court of Bombay in Madras. Thus, Hindu marriage is looked upon as something which is more of religious necessity and less of physical luxury. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हिंदू विवाह प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार धार्मिक रीति रिवाजों पर बहुत ज़्यादा आधारित माना गया है, धार्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़्यादा आवश्यक माना गया है, धार्मिक सिस्टम के अनुकूल एक ऐसा रिलेशन जो कि जिसको अटूट रिलेशन के रूप दर्जा दिया गया है, जो कि स्थायी रिलेशन का दर्जा दिया गया है। इसी कारण से कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी संदर्भ में कहा गया है, इस संदर्भ में कहा है कि हिंदू मैरिज इज मोर रिलीजियस देन सेकुलर इन कैरेक्टर, देयरफॉर हिंदू मैरिज इज ए टोटली सैक्रामेंट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू द वेदास, यदि हम वेदों का भी अध्ययन करते हैं, देन वी विल फाइंड मैरिज इज द यूनियन ऑफ फ्लैश विद फ्लैश एंड बॉर्न विद बॉर्न। इट इज़ वेरी क्लियर कि मैरिज हिंदू विवाह एक संविदा ना होकर संस्कार का विस्तृत स्रोत है या संस्कार ही माना गया है। इट इज यूनियन विच द वेदास रिगार्ड
as indissoluble. इट मीन्स इसका हम इसको ब्रेकअप नहीं कर सकते, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, indissoluble है. As long far as her husband is alive, the wife is enjoined to regard him as her God. इस संदर्भ में विशेष विवेचना की गई है कि जब तक पति जीवित रहता है, पत्नी के लिए उसको ईश्वर का दर्जा प्रदान किया गया है. दिस इज द एंसेंट हिंदू लॉ. इट provides us in ancient Hindu law. Therefore, it is also explained, as long far as her husband is alive, the wife is enjoined to regard him as her God. So, definitely, Hindu marriage is not a contract but a sacrament. In other words, likewise, the wife is declared to be half of the body of her husband, Ardhangini. In other words, we can say Ardhangini, and share with him equally the fruits of all his acts, good or bad. इसका तात्पर्य है कि पत्नी पति के जो संबंध है वह दुख सुख में एक अटूट संबंध माना गया है, और यही कारण है कि रिलीजियस बेस्ड मैरिज कंसेप्ट इंस्टीट्यूशन होने के कारण से इसको संस्कार के रूप में विस्तृत विवेचना इसकी की गई है. इट मे बी नोटेड that the concept of a Hindu marriage as a sacrament continues to exist even after the enactment of the Hindu Marriage Act 1955. 1955 तक भी हम देखें तब भी हमें यही ग्राउंड्स मिलते हैं कि हिंदू विधि में विवाह जैसी संस्था को संस्कार माना गया है, एक अटूट संबंध माना गया है, जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है. Therefore, the concept is not in any way inconsistent with the provision of the Act, which has merely laid down certain conditions for a valid Hindu marriage and certain grounds for obtaining judicial separation and divorce. But in present situation, हम देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे आदर्श दिए गए हैं जिस पर जो अब तक जो अवधारणा थी विवाह के संदर्भ में एक अटूट संबंध, उसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है, और विवाह के संदर्भ में कहा गया है कि वैलिड हिंदू मैरिज मे बी डिसॉल्व ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. कौन से किस संदर्भ में? और ऑब्टेनिंग जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स, अर्थात न्यायिक पृथक्करण और तलाक जैसे कंसेप्ट हमारे मॉडर्न हिंदू लॉ में हमें प्राप्त होते हैं. ये ग्राउंड्स टोटली बेस्ड ऑन mutual consent theories, fault theories, and breakdown theories. All theories have been adopted from Western laws. Therefore, some grounds are available. On those grounds, marriage may be dissolved. Therefore, it is said that in present situation, absolutely Hindu marriage is not a sacrament, but it has become partially a contract. It is very clear. Thank you.